दहशत गर्दों की तरफ से अब रेड लाइंस क्रॉस किए जाने का आगाज हो चुका है। कल कोयटा चमन फाटक वहां पर जो खुदकुश हमला हुआ उसमें औरतें और बच्चे शहीद हुए और आज टीटीपी के खारजियों ने कैडेट कॉलेज के तलबा की बस उस पर जो हमला किया है, इस एक डेवलपमेंट ने पूरे का पूरा मंजरनामा मजीद पेचीदा बना दिया है। इसके साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांक में लड़कों के एक स्कूल को भी डिस्ट्रॉय किया गया है। ये परेशान कुन डेवलपमेंट्स हैं और अब पाकिस्तान को कुछ सख्त और इंतहाई अहम फैसले लेने पड़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 25 मई 2026 पीर का दिन। नाज़रीन कराम, इस वक्त दहशत गर्दी एक मरतबा फिर उरूज पर है और एक तरफ तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से इन बुज़दिल दहशत गर्दों के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयां जारी हैं। विजन अज़्म इस्तेहकाम के तहत रोजाना 200 IVO हो रहा है। रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों दहशत गर्द वासिले जहन्नुम हो रहे हैं, लेकिन जारी बात है इनके पीछे कौन सा मुल्क है आप जानते हैं और वो इस वक्त ये दहशत गर्दी के वाकयात क्यों करवाना चाहता है ये भी हम सबको मालूम है। एक जानिब BLA फितनाल हिंदुस्तान है, दूसरी तरफ TTP फितनाल खवारिज है। इन दोनों के जो पीछे है वो सब जानते हैं कौन है। इन दोनों की फैसिलिटेशन उस एक हैंडलर जो कि भारत है उसकी ईमा पर अफगानिस्तान की तालिबानी रिजीम कर रही है। कल कोयटा में चमन में जो सानिहा हुआ, जिसमें एक ट्रेन जो है उसके ऊपर हमला किया गया, खुदकुश हमला, और जब एक्स्ट्रा बोगियां लगाई जा रही थीं जिनमें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान और उनकी फैमिलीज और आम लोग जो हैं उनकी फैमिलीज भी ईद मनाने के लिए अपने अपने घरों को जा रहे थे छुट्टियों के लिए, तो वो बेसिकली उस ट्रेन के ऊपर इन्होंने हमला किया जिसमें दर्जनों हमारे शहीद हुए, अपने बच्चे, हमारी औरतें और हमारे बुजुर्ग और हमारे FC के और पाक फौज के जवान जो हैं वो भी मादरे वतन पर कुर्बान हुए। और इस बुज़दिलाना हमले के अंदर, क्योंकि ये बुज़दिल लोग हैं, ये नीच लोग हैं, ये घटिया लोग हैं, इनमें हिम्मत नहीं है कि ये सामने से आकर दो दो हाथ करें। ये घात लगाकर वार करना, ये खुदकुश हमले करना, यही इनका वतीरा है, यही ये कर सकते हैं। और जारी बात है इनका जो हैंडलर है वो भी बुज़दिल है, वो भी बुज़दिलों का सरदार है, तो ये कैसे हो सकता है। अब इस सारी की सारी सिचुएशन के अंदर नाज़रीन कराम, मैं कुछ डेवलपमेंट्स आपके सामने रखता हूं जो आज खैबर पख्तूनख्वा में हुई हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा है ये आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फितनाल हिंदुस्तान, BLA के दहशत गर्द भी और ये TTP वाले भी कहते हैं ना कि हम सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन जब से इन्होंने ये दोबारा से दहशत गर्दी की कार्रवाइयों का आगाज किया है, इस सारे मामले के अंदर लेट मी टेल यू कि भाई ये जो दहशत गर्द हैं इनके गिर्द घेरा तंग किया गया। मैं आपको पिछले दिनों ही बता चुका हूं, कल भी बल्कि इनके 16 खारजियों को हमने मारा TTP के एक जगह पर। 22 खारजी जो हैं वो एक जगह फड़का दिए, टॉप के इनके कमांडर जो हैं वो भी वासिले जहन्नुम हो गए। फिर BLA फितनाल हिंदुस्तान के परसों हमने 33 लोग जो हैं वो एक जगह पे फड़काए। तो जब ये तितर बितर होते हैं, जब ये कमजोर हो जाते हैं, जब ये मजीद गिर जाते हैं, जब ये चिराग के बुझने से पहले वाली फड़फड़ाहट वाले फेज में आते हैं, फिर इस तरह से तो चीजें होती हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट। क्योंकि फिर ये सॉफ्ट टारगेट्स के ऊपर आ जाते हैं, ये कमजोर हो जाते हैं, तो फिर ये बुज़दिली दिखाते हैं। तो औरतों पर, बच्चों पर, स्टूडेंट्स पर जो हमले हैं ये परेशान कुन है और ये आम आवाम के भी दुश्मन है। बलूचिस्तान में BLA बलोचों की दुश्मन है। खैबर पख्तूनख्वा, नॉर्थ वजीरिस्तान और उस साइड के ऊपर अफगान बॉर्डर के करीब जो हमारे एरियाज है वहां पर TTP, IMP, ISKP, ये वहां के गयूर पख्तून जो हैं ये उनके दुश्मन हैं, ये उनके अमनो अमान, उनकी तरक्की, हर चीज के दुश्मन हैं। अब मैं कैडेट कॉलेज वाली चीज पर आने से पहले आपको ये बताऊं कि एक और डेवलपमेंट हुई है खैबर पख्तूनख्वा का जिला टांक। अच्छा, ये इससे पहले बच्चियों के स्कूलों को बम मारते थे या कोई गोला मार दिया, तबाह करने की कोशिश की, उसे उड़ा दिया, क्योंकि इनकी जो एक घटिया और नीच और थर्ड क्लास किस्म की आइडियोलॉजी है, इनकी जो जहनीत है उसमें ये बच्चियों को, आपको पता है कि तालीम हासिल नहीं करने देते और इनके जो
अफगान तालिबानी रिजीम के हैंडलर्स हैं, उनके अपने अहले खाना, उनकी अपनी बच्चियां कतर से लेके अहम तरीन मुल्कों में पढ़ती हैं यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन जाहिर बात है अफगानिस्तान के अवाम के लिए वो सब कुछ नहीं अवेलेबल, वो कवानीन डिफरेंट हैं। तो ये उन्हीं की आइडियोलॉजी को लेकर पाकिस्तान में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्हें मारा जाता है, हंट किया जाता है, इनकी बिलों में घुस घुस के इन्हें ठोका जाता है। तो आप ये देखें कि इन्होंने अब एक बॉयज स्कूल जो है उसको भी निशाना बनाया। ये तालीम के भी दुश्मन है। अब जो आम एक गवर्नमेंट का बॉयज स्कूल है जिसमें वहां के मकामी बच्चे पढ़ रहे हैं ना, अब टांक में जाके खैबर पख्तूनख्वा में कोई पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से तो सरकारी स्कूल में तालीम हासिल करने जाएगा नहीं। तो अब ये वहां के लोग भी इनसे तंग है, बल्कि कल कुछ खारजियों का जनाजा पढ़ाने लगे थे कुछ लोग, कुछ खारजी मारे गए, उनका लोकल्स जो है वो जनाजा पढ़ा रहे, अमन कमेटी वाले पहुंचे, उन्होंने कहा यहाँ पे या फिर हमें मार दो या तुम्हें मार देंगे। इन दहशतगर्दों का जनाजा नहीं होगा जो हमारे मुल्क के दुश्मन है, हमारे अमन के दुश्मन है, हमारे बच्चों औरतों APS का सानिहा करने वाले दरिंदे हैं यार ये। और स्कूल में और आसपास की कुछ हेल्थ फैसिलिटीज हैं, वो हेल्थ फैसिलिटीज वहां पर इलाज के लिए अगर कोई डिस्पेंसरी है या कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल है सरकारी, मुफ्त इलाज हो रहा है, तो वो किसके फायदे के लिए हो रहा है? वहां के अवाम के लिए। लेकिन इन्होंने उसे भी डिस्ट्रॉय किया। लकीली ये जिस टाइम पे हमला किया गया उस टाइम पे देयर वाज नो वन इन द प्रीमिसेस, तो कोई कैजुअलिटीज जो है वो रिपोर्ट नहीं हुई। लेकिन ये तालीम के दुश्मन दहशतगर्द जो हैं, ये दरिंदे जो हैं, इनकी आप सफाकियत का अंदाजा करें। अच्छा, इससे पहले अब आते हैं दूसरी डेवलपमेंट के ऊपर, कैडेट कॉलेज वाली जो है। नाज़रीन किराम, आपको याद है कैडेट कॉलेज वाना जो है, वहां पर इन दहशतगर्दों ने हमला किया। ये एक ही इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि हम एक दहशतगर्द भेजेंगे, व्हीकल बॉर्न IED गाड़ी के अंदर धमाका खेज मवाद होगा, वो एंट्री वाले गेट के साथ टकराएगा, वहां पर जो अफरा तफरी बचेगी उसकी आड़ में कुछ इनके दहशतगर्द जो है वो बंदूकों के साथ अंदर घुस जाएंगे। वहां पर एक बेहतरीन ऑपरेशन हुआ, हमारे बच्चे मौजूद थे, 8वीं जमात से लेके 12वीं जमात तक होता है नॉर्मली कैडेट कॉलेज में, बच्चे हैं ना, मासूम बच्चे हैं, माइनर्स हैं, उन बच्चों के हवाले से उन बच्चों को ये लोग वहां पर शहीद करने आए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़ा कामयाब ऑपरेशन किया। 400-500 बच्चा वहां पर मौजूद था, इन्होंने महसूर करने की कोशिश की, लेकिन इन्हें ऐसे घेरा गया, एक भी बच्चा जो है उसे खराश नहीं आने दी गई, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से। और वो जो इंसिडेंट था उसके बाद जो अफगानिस्तान में इनके ठिकानों के ऊपर हमने किया, वो इन्हें इंशाल्लाह रहती दुनिया तक याद रहेगा। और अभी भी दोबारा हम जो करने जा रहे हैं वो चलें कुछ सरप्राइज रहने दें इनके लिए, लेकिन गज़ब लिल हक का जो बेहतरीन और सबसे तबाहकुन फेज़ है इंशाल्लाह उसका आगाज़ होगा। लेट मी टेल यू, हम किसी वजह से अगर 3-4 दिन रुके हुए हैं, कुछ चल रहा है सेकंड साइमल्टेनियस, और ऑब्वियसली ग्राउंड इंटेलिजेंस मारखोर ज़रा इकट्ठी कर ले मजीद, और मजीद हमें डिटेल्स इंशाल्लाह जब मिलेंगी तो आप देखेंगे कि द थिंग्स वुड टेक अ डिफरेंट टर्न। अब आते हैं इंटरेस्टिंग चीज़ के ऊपर जो मेरे लिए बड़ी अहम है और मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग है। नाज़रीन किराम, कि इन दहशतगर्दों की बौखलाहट देखें, इन दहशतगर्दों की फ्रस्ट्रेशन देखें कि अब बच्चों पर, स्कूल वैन्स पर, अब कॉलेज की एक वैन है, इन्होंने उन वैन्स के ऊपर फायरिंग करने की कोशिश की जिसमें कैडेट कॉलेज रजमक जो है उसके कुछ बच्चे मौजूद थे। अब जाहिर बात है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज वहां पर मौजूद होती हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, ये कैसे हो सकता है हमारे बच्चों को कोई खराश आए? लेकिन इन दहशतगर्दों की ऑडासिटी, इनकी हिम्मत, उसका भी इन्हें जवाब देना होगा और उसकी कीमत भी चुकानी होगी कि तुमने ये सोच कैसे लिया। अब वो जो बच्चे हैं वो अंदर बैठ के वीडियो भी बना रहे हैं, ये हमारे बहादुर बच्चे हैं, ये इस कौम के बच्चे हैं ना, ये डरते नहीं है, ये दुबकते नहीं है, ये चीखते नहीं है, किस कौम से पाला पड़ गया। वो इनका आका भारत भी सोचता होगा ना, दुनिया में किसी मुल्क को ड्रोन मारो, अवाम ड्रोन से दूर भागती है, मई 2025 में अवाम ड्रोन के पीछे भाग रही है, इस कौम से पंगा लोगे यार। तो हमारे बच्चे भी बहादुर हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पर भी कोई जानी नुकसान जो है वो रिपोर्ट नहीं हुआ, कोई कैजुअलिटी जो है वो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, खास करम अल्लाह ताला का हुआ, कोई ऐसी चीज़ रिपोर्ट नहीं हुई, विच आई थिंक इज़ अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट। लेकिन नाउ इट इज़ हाई टाइम, और रोजाना 200 IBO हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज कर रही हैं, एक दिन में 200 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ये दहशतगर्द पेनिट्रेट कर चुके हैं, इंडिया की इन्हें सपोर्ट हासिल है, सब कुछ होगा, लेकिन अब अफगानिस्तान के अंदर इनके ठिकाने भी नहीं बचेंगे और इन्हें इनकी बिलों में घुस के रोजाना की बुनियाद पर, और जब ये सॉफ्ट टारगेट्स पे आ जाएं, खुशदार में BLA वालों ने एक स्कूल की बच्चियों की वैन के ऊपर हमला कर दिया। क्यों? क्योंकि ये बौखला चुके हैं, दे आर नियर देयर एंड, ये अपने इख्तिताम के करीब है। और ये जो डेवलपमेंट है इसमें अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्लाह का बहुत फजल हुआ, अल्लाह का करम है कि कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इनकी इस ऑडेसिटी की, इनकी इस हिम्मत की भी इन्हें कीमत जो है वो बहुत जल्द चुकानी पड़ेगी। मार्क माई वर्ड्स, ये लिख के रख लें। द नेक्स्ट 48 आवर्स आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, और मुल्क के अंदर जो दहशतगर्द हैं उनके हवाले से, और ईद के बाद वेट एंड वॉच पाकिस्तान एयरफोर्स क्या करती है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।